और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हम भाषा शिक्षण को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने सुनना और बोलना को कवर किया था। अभी हम पढ़ना, जो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसे कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि पढ़ना सिखाने के कौन से प्रचलित तरीके हैं जो शिक्षकों के द्वारा कक्षा में लागू किए जाते हैं, उनमें समस्याएं क्या हैं, उनको दूर किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, विद्यालयों में पढ़ना सिखाने के लिए जो भी तरीके आज प्रयोग किए जाते हैं उसमें कई खामियां हैं। ठीक है, उसमें बच्चों के जो सार्थक रूप से पढ़ने की जो क्षमता है वह विकसित हो नहीं पाती। कारण इसके यह है कि जो शिक्षकों के द्वारा जो तरीके अपनाए जाते हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होते हैं। देखिए, पढ़ने का वास्तविक अर्थ है ग्रहण अर्थ, मतलब यह है कि वास्तव में जो बच्चा पढ़ रहा है जो भी चीज़, उसका अर्थ ग्रहण करे, उसको अपने अनुभव से सीखे। जब भी आप पढ़ना शब्द को समझेंगे तो बार बार इसी चीज़ को आपको यूज़ करना है कि हाँ, पढ़ना मतलब उसका अर्थ समझे, उसको अपने अनुभवों से बच्चा जोड़े। ठीक है, तो यही अधिकतर शिक्षण विधियाँ रटने पर और उच्चारण पर आधारित होती हैं कि हाँ, किसी चीज़ को वो पढ़ ले रहा है, उसका अर्थ समझ नहीं पा रहा है, तो ये फिर उसको पढ़ना नहीं कहा जाएगा। इस कारण बच्चे पढ़ना तो तकनीकी रूप से सीख जाते हैं, लेकिन अर्थ समझना, अपने अनुभव से जोड़ना, धारा प्रवाह पढ़ना या अनुमान लगाना, ये कौशल विकसित बच्चे नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से ये समस्याएं फिर आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो देखिए, उसका क्या कारण है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ने के नियम जल्दी जल्दी सिखाने पर जोर होता है। कुछ शिक्षक ये मानते हैं कि पढ़ना एक तकनीक है जिसके कुछ नियम, जैसे क का बताते हैं कि क ऐसे बोलो, ख ऐसे बोलो, आ की मात्रा इस प्रकार से, छोटी की मात्रा इस प्रकार से, बड़ी की मात्रा। तो ये जो नियम है वह एक्चुअली नियम पढ़ने से नहीं आएगा, अभ्यास से आएगा। जब वो बच्चा अर्थ निर्माण करेगा, ठीक है, तो वह उस प्रकार से बच्चा सीखेगा। खामी यह है कि जो पढ़ने का असली नियम है वो बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि पढ़ना एक प्राकृतिक और मानसिक प्रक्रिया है। जैसे आपने बाबा सिखाया तो बाबा के ही आधार पर अपने फिर बच्चा खुद से शब्द बनाएगा कि दादा, फिर नाना, फिर चाचा, इस प्रकार से बच्चा शब्द बनाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने अनुभवों को, मतलब एक प्रकार से एक शब्द दिख रहा है, हाँ, अपने पिताजी को या माता बोल रहा है या पिता बोल रहा है, तो अब उसी के आधार पर भी और नए शब्द खुद से बच्चा बना रहा है। ठीक है, तो बच्चे बोलना किसी व्याकरण के बिना भी किसी व्याकरण के सीखते हैं, वैसे पढ़ना भी बच्चे उसी प्रकार से, जब आप उस प्रकार का माहौल बनाएंगे तो उसमें सीख लेंगे। उसके कोई विशेष रूल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और वे बिना नियम पढ़ाए ही पढ़ना सीख लेते हैं। ठीक, तो अक्षर ध्वनि अर्थ का संबंध बच्चे स्वयं से खोज लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्वनि और हिज्जों पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। बहुत से शिक्षक ये मानते हैं कि दूसरा जो एक खामी है, ये जो हमारे यहाँ प्रचलन है, पहले बच्चे ध्वनि पहचाने, देखिए, फिर अक्षर जोड़े, फिर शब्द बना लें और तब पढ़ लेंगे। यानी क पर आ की मात्रा का, फिर ल, फिर का, ल पर आ की मात्रा ला, का, फिर ला, इस प्रकार से अगर ये सोचा जाए, अध्यापक ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये काला पढ़ लिया। स्वर व्यंजन जोड़कर बच्चे शब्द बना लेते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं चला कि काला क्या है। ठीक है, तो उच्चारण करना बस पढ़ना नहीं है। वास्तविक पढ़ना तभी है जब बच्चा पहचानते ही अर्थ समझ ले, यानी बिना उच्चारण पर ज़्यादा मेहनत किए, हाँ, वो काला मतलब उसके दिमाग में छप गया कंसेप्ट कि हाँ, बाल काला है, या जो भी चीज़ काली जैसी है उसको वो तुरंत बताएगा, देखो सर मेरा बाल काला है, ये काला है। ठीक है, तो बच्चा कमल पढ़ लेता है, लेकिन कमल का मतलब अगर नहीं जानता तो फिर इसका ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है। दूसरा एक अगला है ये कि एक बार में एक अक्षर सिखाने का तरीका आपने देखा होगा, अक्सर किताबों में यही दिया जाता है। जैसे अध्यापक जब काम देते हैं तो क लिख देते हैं एक कॉपी पर बच्चे के, और बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन का बनाता है, मतलब। ठीक है, और आज का, फिर ख, फिर क, वे बार बार हर अक्षर को रटवाते हैं। अब इसमें क्या है कि बच्चे को दिमाग जो है, जो उसका मतलब अकेले में नहीं, अगर उससे क के साथ वह सिखाया जाता तो और बेहतर तरीके से बच्चा सीख लेता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा तुलना नहीं कर पाता है। प्रयास ये होना चाहिए कि रटवाने के बजाय तुलनात्मक रूप से पढ़ाया जाए, यानी क के साथ अगर बच्चे को यहाँ पर क सिखाया जा रहा है, व को भी क बोल सकता है, तो दोनों साथ में पढ़ाया जाए। ठीक है, इस प्रकार से तुलना करके सिखाना चाहिए पढ़ाने, यह भी बेहतर तरीका है। चौथा यह कि कभी कभी पढ़ने के दौरान बच्चा अनुमान लगाता है, तो अनुमान लगाने को गलत नहीं मानना चाहिए। शिक्षक ये कहता है कि अनुमान मत लगाओ, अंदाजा मत मारो, हर शब्द सही पढ़ो, तो इस प्रकार से बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, देखिए, पढ़ना क्या है, मनोभाषिक अटकलों का खेल है। अच्छा पाठक हमेशा जो वाक्य देखकर पूर्व ज्ञान के आधार पर, संकेत के आधार पर अनुमान लगाता है। ठीक है, जैसे लड़का गेंद लेकर, एक वाक्य है, अब आया, गया, खेला, फेंका, इस प्रकार से बच्चे ने खुद से अनुमान लगा दिया, समझ लिया, केवल एक बात कही, लड़का गेंद लेकर, तो अगला बच्चा अनुमान ही तो लगा रहा है। तो अनुमान लगा रहा है तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि अंदाजा मत लगाओ। ये पढ़ने की असली प्रक्रिया है। अगर बच्चा अनुमान लगा रहा है तो उसमें बच्चे का समर्थन करना चाहिए, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, उस पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। शब्द दर शब्द पढ़ाने की बाध्यता बहुत सी होती है। बहुत जगह बच्चों को कहा जाता है कि हर शब्द साफ साफ पढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ो। तो ये तरीका भी सबसे कठिन है, क्योंकि बच्चे को हर शब्द का दृश्य विश्लेषण करना पड़ता है। इसमें हर शब्द को मेहनत से बच्चे को, मतलब ध्यान देता है, विशेष रूप देना पड़ता है। पढ़ते समय बच्चे का दिमाग अर्थ पकड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे राम घर जाता है, एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा पढ़ेगा राम, फिर घर
जाता है, टुकड़ों में तोड़ दिया तो पूरा अर्थ भी नहीं पकड़ पाया। अब राम घर जाता है एक बार बोल दिया तो तेजी से उसका अर्थ भी समझ लेगा। तो शब्द को अकेले में पहचानना मुश्किल है। जैसे मैं घर गया और घर, दो वाक्य हैं, एक लिख दिया गया, दो शब्द हैं, एक शब्द है घर और ये एक है वाक्य मैं घर गया। तो अब देखिए घर बोल दिया गया सिर्फ, तो अकेले पहचाना कठिन है बच्चे के लिए, लेकिन मैं घर गया तो अब ये समझ गया कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा आसान हो गया। तो टुकड़ों में अगर बच्चा पढ़ने लगेगा तो फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए शब्द दर शब्द न पढ़कर वाक्य के रूप में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, पढ़ने में केवल शुद्धता की मांग शिक्षकों कई बार करते हैं और गलती होते ही रोक देते हैं। यानी बच्चा थोड़ा सा भी कहीं गलती कर रहा है तो तुरंत रोक देते हैं, तो गलती को तुरंत अध्यापक कहते हैं गलत पढ़ रहे हो फिर से पढ़ो, तो ये खामी है। इसके कारण क्या होता है, बच्चा डर के कारण पढ़ना ही छोड़ देता है। देखिए गलतियां बच्चा कर रहा है, सीखने का स्वाभाविक हिस्सा है। अगर आपको बताना ही तो बच्चा पूरा पढ़ ले, उसके बाद में आप उसको बता सकते हैं, लेकिन पढ़ते समय तुरंत उसको टोकना नहीं चाहिए। अब बाद में बच्चा अपनी गलती को सुधार लेगा, लेकिन यह कहें कि हाँ थोड़ी सी गलती करते तो तुरंत टोक दिया जाए, तो यह भी तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो यही बात यहाँ भी बताई गई, पढ़ते समय तुरंत टोकने की आदत। अगर बच्चा वाक्य पढ़ रहा होता है, शिक्षक बीच में ही उसको रोक देते हैं, तो इससे बच्चे के लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अर्थ पकड़ने की प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, उसका ध्यान टूट जाता है और पढ़ना एक प्रकार से उसके पास दबाव जैसा बन जाता है। तो यह हस्तक्षेप जो है उसकी प्राकृतिक सीखने की क्षमता को बाधित करता है। तो देखिए बच्चों की प्राकृतिक सीखने की क्षमता को नकार दिया जाता है कभी कभी शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, बच्चे को देखिए सब कुछ सिखाना पड़ता है जीरो, जबकि बच्चे कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत कुछ स्वयं से सीख सकते हैं। आधे पूरे अक्षर के, संयुक्त अक्षर, अनुस्वार के रूप, ऐसे बच्चा को क्रम, कर्म, ट्रक ये सब बता दिया जाता है धीरे धीरे। वर्ण ध्वनि का अपने से संबंध किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये कहानी यह है कि भाषा देखिए खुद से बच्चा सीखेगा। ठीक है, अब उसको किताबी ज्ञान के आधार पर, रटवाने के आधार पर या प्रेशर बनाकर उसको अगर सिखाया जाए तो ये कठिन हो जाएगा। तो भाषा पढ़ने की जटिल चीज़ें बच्चा स्वयं से खोजकर सीख लेता है। आपने एक शब्द बता दिया ट्रक, तो ट्रक जैसा बच्चा खुद कोई दूसरा शब्द बता सकता है, ड्रम बता सकता है। तो बस सामग्री रोचक होनी चाहिए, उस प्रकार का माहौल होना चाहिए। पढ़ना सिखाना केवल अक्षर का पहचान कराना, ध्वनि का जोड़ या शब्द रटाना नहीं होना चाहिए। असली पढ़ना तभी है जब बच्चा अर्थ समझे। बार बार आपको यही बात याद रखनी है कि जब भी आपको ये चीज़ आए पढ़ने के बारे में, तो आप ये चीज़ बात मतलब बढ़ा चढ़ा कर ये लिखेंगे कि अर्थ को समझे, पूर्व अनुभव को जोड़े और अब अनुमान लगाए, संदर्भ से उसका शब्द पकड़ ले। ठीक है, कि किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई है पूरा वो समझ जाए। रोचक सामग्री को पढ़ें और बिना डर के स्वतंत्र रूप से पढ़े बच्चा। ठीक है, अर्थ केंद्रित होनी चाहिए, संदर्भ आधारित होनी चाहिए, अनुमान के आधारित पर पढ़ना ही बच्चों को जीवन भर के लिए पाठक बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।